सेट 2 फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑन द 2025 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल कौन जीता है? ये जीते हैं आप कार्लोस अल्कराज। तो फ्रेंच ओपन कौन जीता है? ये कार्लोस अल्कराज जीते हैं। कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन भी जीते हैं और विंबलडन ओपन भी जीते हैं। फ्रेंच ओपन में ये जैनिक सिनर को हराए थे, और जैनिक सिनर कौन जीते, क्या जीते हैं? जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं। तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज। और नोवाक जोकोविच अभी 100th ATP फाइनल जीते हैं। अगर पूछेगा कार्लोस अल्कराज किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो कार्लोस अल्कराज बिलोंग करते हैं आपको स्पेन से। सेकेंड क्वेश्चन है, हु ऑन द 2025 फ्रेंच ओपन ओमेंस सिंगल टाइटल। तो फ्रेंच ओपन ओमेंस पूछ रहा है, मेंस में जीते हैं कार्लोस अल्कराज और ओमेंस में जीती है कोको गॉफ। कोको गॉफ USA प्लेयर है, ये जीती है फ्रेंच ओपन। इगा सौतिक अभी विंबलडन जीती है, विंबलडन 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोको गॉफ। क्वेश्चन 3, हु इज़ द वेस्ट इंडीज प्लेयर हु हैज़ प्लेड द मोस्ट 2020 मैच हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो कौन सा प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ का जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? यह है निकोलस पूरन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, प्रियंका गोस्वामी won the gold medal in which event in the Australian race walking championship in the June 2025। तो प्रियंका गोस्वामी किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीती है? ये वोमेंस 10 किलोमीटर वाला में जीती है। कौन सा चैंपियनशिप जीती है? ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। प्लेयर का नाम है प्रियंका गोस्वामी। क्वेश्चन 5, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 हेल्ड इन विच कंट्री। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है खान क्वेस्ट। ये आर्मी का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होता है। ये मंगोलिया के उलान बटोर में इस बार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मंगोलिया के उलान बटोर में। इस बार का 22nd ये एडिशन है। तो इसका आंसर हो गया मंगोलिया। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। क्वेश्चन 6, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच डेट। कह रहा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये किस दिन को मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 जून को, 12 जून, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन 7, विथ विच कंट्रीज बैंक NPCI हैज साइंड MOU टू लॉन्च UPI सर्विस एग्रीमेंट। तो कौन सा कंट्री लॉन्च किया है UPI सर्विस एग्रीमेंट के लिए? तो ये कंट्री है आपका साइप्रस, ऑप्शन सी, साइप्रस। क्वेश्चन 8, मेटा हैज अपॉइंटेड whom एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड इन इंडिया। तो इंडिया में मेटा का हेड कौन बने हैं? ये बने हैं आपका अरुण श्रीनिवासन मेटा का हेड है इंडिया में। क्वेश्चन 9, विच सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडियाज G20 शेरपा। तो G20 का शेरपा कौन थे? ये थे अमिताभ कांत। ये अपना अभी रिजाइन दे दिए हैं। क्वेश्चन 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंडिया एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं अलावाटी लोंग कुमार। अलावाटी लोंग कुमार कहाँ का एम्बेसडर बने हैं? ये नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन 11, विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025। तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा चेस वर्ल्ड कप 2025 का? ये कंट्री है आपका इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा चेस वर्ल्ड कप 2025। क्वेश्चन 12, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? तो इंडिया का रैंक है चौथा, 4th। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे आपका USA है, अमेरिका है, और लास्ट पोजीशन पे पूछेगा तो ये आपका भूटान है। तो इसका आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन 13, यंग इंडियन माउंटेनर शिवांगी पाठक होस्टेड द ट्राइकलर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री ऑन जनवरी 26, 25। तो एक माउंटेनर है शिवांगी पाठक। ये किस कंट्री के हाईएस्ट पीक पर तिरंगा लहराए हैं? ये कंट्री है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है माउंट कोजिस्को पे ये तिरंगा फहराए हैं। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। एंड आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है।
आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। कल का सेट 1 का भी PDF हम उस ग्रुप में भेज चुके हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आप अपने तरफ से जो भी हो सके कंट्रीब्यूट कीजिए। क्वेश्चन 14, हु वाज सेलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द ICC मेंस 2020 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024। तो ICC मेंस T20 का 2024 में कैप्टन कौन थे? तो उस टाइम के कप्तान थे रोहित शर्मा। ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अभी T20 का इंडियन कैप्टन कौन है। क्वेश्चन 15, इन जनवरी 2025 माइकल मार्टिन वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो माइकल मार्टिन अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री का? ये बने हैं आयरलैंड का। आयरलैंड का PM कौन है? माइकल मार्टिन। अगर आयरलैंड का कैपिटल पूछेगा तो इसका है डबलिन। कैपिटल डबलिन है और PM कौन है? माइकल मार्टिन। नेक्स्ट, अब यहाँ से नेशनल न्यूज है। क्वेश्चन 16, ऑन जनवरी 12, 2025 एयर इंडिया प्लेन क्रैश्ड एंड इट्स डेस्टिनेशन वाज। जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश कर गया वो कहाँ जा रहा था? वो लंदन जा रहा था। वो कहाँ पे क्रैश हुआ? अहमदाबाद में क्रैश हुआ। उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए उस प्लेन का नाम क्या था। क्वेश्चन 17, द विनिंग टीम ऑफ IPL 2025। तो IPL 2025 कौन जीता है? ये जीता है RCB। ये क्वेश्चन सेट 1 में भी था। क्वेश्चन 18, विच स्टेट टेबलू ऑन द फर्स्ट प्राइज इन स्टेट्स यूनियन टेरिटरी कैटेगरी इन द रिपब्लिक डे पैरेड 2025। तो कौन सा स्टेट टेबलू जीता है? ये जीता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का झांकी रिपब्लिक डे पैरेड में फर्स्ट पोजीशन पे आया है। यहीं पे सेट 1 में 2 क्वेश्चन था कि बिहार कितने साल बाद अपना तिरंगा झांकी निकाला था? ये 8 साल बाद निकाला था। और बिहार जो झांकी निकाला था उसका थीम क्या था? उसका थीम था गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये बिहार जो झांकी निकाला था उसका थीम था। क्वेश्चन 19, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्फ्रेंस महातन। तो हैंडलूम मंथन को कौन इनॉग्रेट किया? ये इनॉग्रेट किए हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के द्वारा हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथन को इनॉग्रेट किया गया है। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ये भी सही है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। लेवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों का तीनों स्टेटमेंट इसका सब ऑब्जेक्टिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 21, हाउ मेनी पर्सन्स वर अवार्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है? तो अभी देखिए टोटल पद्म अवार्ड कितना दिया गया है? 139। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है। 139 में से पद्म विभूषण कितने लोग को मिला है? ये 7 लोग को मिला है। अगर पद्म भूषण बोले तो ये 19 लोग को मिला है। और पद्मश्री 113 लोग को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पद्म विभूषण कितने लोग को मिला है? 7 लोग को मिला है। अगर यहीं से पूछ ले टोटल ओमेन को कितना मिला है? ओमेन 23 थी जिसको पद्म अवार्ड दिया गया है। फॉरेनर NRI को कितना मिला है? NRI को 10 अवार्ड दिया गया है। और पोस्ट्यूमुलस या मतलब मरणोपरांत, ये 13 लोग को मिला है। टोटल 139 अवार्ड दिया गया था। उसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कारण नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो निकाला जाता है इसमें से कौन सा इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं? पहला ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इसमें इंक्लूड करते हैं, लिटरेसी रेट को इंक्लूड करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यूज करते हैं, पर कैपिटा इनकम को इसमें यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 23, वेयर वाज द UTT 86th सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो सीनियर एंड इंटर स्टेट टेबल चैंपियनशिप 2024 का कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका सूरत में। 24, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर ICC अवार्ड्स 2024। तो ICC अवार्ड 2024 में T20 प्लेयर का बेस्ट प्लेयर किसको दिया गया है अवार्ड? ये अर्शदीप सिंह को दिया गया है।
और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? ये जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया। 2020 प्लेयर को अर्शदीप सिंह और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। 25 विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द इनहेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम। कह रहा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है इनहेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम? ये ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT। 26 विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द सेकेंड लाइव ड्रग काटमी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। कह रहा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड किया है काटमी, एक दवाई है जो ब्लड कैंसर को ट्रीटमेंट करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन आपका है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव किया है ये ड्रग काटमी को ट्रीटमेंट करने के लिए ब्लड कैंसर में। 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर बी बिल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है आपको गुजरात में। 28 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ सेबी इन मार्च 2025। तो सेबी का न्यू चीफ किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है तुहिन कांत पांडे जी को। तुहिन कांत पांडे सेबी का मुख्य चीफ हैं। 29 हु हैज़ बीन अवार्डेड द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया है? ये दिया गया आपको जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी थे और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। और अगर आपसे पूछे आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था, तो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे अजमतुल्ला उमरा जी। अजमतुल्ला उमरा जी आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। ये अफगानिस्तान का प्लेयर है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन 30 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महाकुंभ मेला 2025। महाकुंभ मेला के बारे में स्टेटमेंट दिया है एंड आपने इसमें करेक्ट फाइंड करना है। पहला है महाकुंभ मेला 2025 बिगेन ऑन जनवरी 13, 2025 एंड लास्टेड 45 डेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि महाकुंभ मेला कब से स्टार्ट हुआ था? 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ और अगले 45 दिन तक ये रहा। सेकेंड है कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर्स एट 4 होली प्लेसेस हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एंड नासिक। ये भी स्टेटमेंट सही है। हर एक 12 साल में इस 4 जगह पे महाकुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एंड नासिक में। थर्ड स्टेटमेंट है कुंभ मेला इज स्पिरिचुअली important as it is believed that bathing at the त्रिवेणी संगम in प्रयागराज leads to salvation। ये स्टेटमेंट भी सही है कि पापों को मुक्त कर देता है ये इसमें स्नान करने से। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 31 हु डायरेक्टेड द फिल्म अनोरा विच ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दिस ईयर ऑस्कर अवार्ड। इस साल ऑस्कर में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया था? ये अनोरा को दिया गया था। इसका डायरेक्टर कौन है? इसका डायरेक्टर है सियान बेकर। सियान बेकर अनोरा फिल्म का डायरेक्टर है। इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? सियान बेकर को मिला है। अब बेस्ट अगर एक्टर पूछे तो एड्रिन ब्रोडी को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और यहीं पर आपसे बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो बेस्ट एक्ट्रेस हैं माइकी मेडिसन। ये अनोरा फिल्म की एक्ट्रेस है, इसको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब माइकी मेडिसन को। डायरेक्टर थे सैन बेकर। 32 व्हाट वाज द मास्कट ऑफ 38th नेशनल गेम 2025। कह रहा है 38th नेशनल गेम जो हुआ उसका मास्कट कौन था? इसका मास्कट आपका था मौली, ऑप्शन ए। नेशनल गेम से आपसे यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनेगा कि इस बार नेशनल गेम जो 38 था ये हुआ कहाँ था? ये आपका उत्तराखंड में हुआ है। इस बार का थीम क्या था? थीम था ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स इसका थीम था। टॉर्च का क्या नाम था? टॉर्च का नाम था तेजस्विनी। और मस्कट तो आप जान ही गए, मौली जो एक बर्ड है। नेशनल गेम में टोटल कितना स्पोर्ट्स खेला गया था? टोटल 32 स्पोर्ट्स खेला गया था इस बार और 4 एज ए डेमोन्स्ट्रेटर स्पोर्ट्स रखा गया था। ये 4 कौन कौन था? एक था मलकुंभम, दूसरा था कलारीपट्ट्युम, राफ्टिंग एंड चौथा था योगासन।
इस बार नेशनल गेम्स में टॉप कौन किया था? टॉप किया है सर्विस, टोटल 121 मेडल जीता है। यहीं से आपसे पूछ लेगा नेशनल गेम्स में बिहार किस स्थान पे था? बिहार टोटल इस बार मेडल जीता है 12, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 12 मेडल जीता है। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। इंडियाज मेंस रेग्यू टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन स्पीक टकारेव वर्ल्ड कप 2025 टाइटल? तो स्पेक टकारेव वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया किसको हराया है? ये हराया है जापान को, ऑप्शन बी। 34 बाय 2025 हाउ मेनी पद्म्स अवार्ड वर अनाउंस्ड फॉर? ये क्वेश्चन फिर बता दिए थे। टोटल अवार्ड, पद्म अवार्ड कितना दिया गया है? इस बार दिया गया है 139 लोग को, 139। 35 विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI न्यूज एंकर अंकिता इन रीजनल लैंग्वेज? तो कौन सा स्टेट अपना पहला न्यूज AI एंकर लॉन्च किया जिसका नाम है अंकिता? ये स्टेट है आपका असम। असम इसको लॉन्च किया है। 36 वेयर इज श्रीयू लिली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? श्रीयू लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो श्रीयू लिली फेस्टिवल आपका मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में श्रीयू लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। 37 विच फाउंडेशन डे डिड द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर 2024? तो इंडियन एयरफोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। तो 2024 वाला कमा था, ये 89 था, ऑप्शन ए। 38 वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड? तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम इनॉग्रेटेड कहाँ किया गया है? ये इनॉग्रेटेड आपका किया गया हरियाणा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका बिहार स्पेशल का 12 क्वेश्चन रहेगा इस सेट में। 39 फ्रॉम विच कंस्टिट्यूंसी वाज सुशील कुमार मोदी इलेक्टेड टू लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सुशील कुमार किस कंस्टिट्यूंसी से जीत के फर्स्ट टाइम लोकसभा गए थे? ये 2004 में जीते थे, भागलपुर कंस्टिट्यूंसी से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40 आफ्टर विच स्टेट बिहार विल बिकम द सेकेंड स्टेट टू ऑफर मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी? तो बिहार सेकेंड स्टेट बना है जो मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में प्रोवाइड करेगा। तो पहला स्टेट कौन था? ये था आपका मध्य प्रदेश। 41 इन हाउ मेनी फेजेज वर द लोकसभा इलेक्शन 2024 हेल्ड इन बिहार? तो लोकसभा का इलेक्शन 2024 जो में हुआ, बिहार में कितने फेज में हुआ था? ये सातों के सातों फेज में बिहार में हुआ था। 42 वेयर विल द जैगरी प्रमोशन पॉलिसी बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार? सॉरी, व्हेन विल द जैगरी प्रमोशन पॉलिसी बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार? तो जैगरी प्रमोशन पॉलिसी को कब से इम्प्लीमेंट किया गया बिहार में? ये 1 अक्टूबर 2024 से इम्प्लीमेंट किया गया, ऑप्शन बी। 43 इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज बिहार फर्स्ट डायनासोर पार्क बिल्ट? तो बिहार में पहला डायनासोर पार्क कहाँ बन रहा है? ये आपका बन रहा है राजगीर में, ऑप्शन सी। 44 नेम द ऑथर ऑफ द नॉवल माधोपुर का घर? एक नॉवल आया जिसका नाम है माधोपुर का घर। इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण जी का बुक का क्या नाम है? माधोपुर का घर। क्वेश्चन 45 अकॉर्डिंग टू ISFR 2023 व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द बिहार इन स्क्वायर किलोमीटर? तो ISFR 2023 के अनुसार टोटल फॉरेस्ट कवर बिहार में कितना है? एरिया में बताना है। तो टोटल एरिया है 7532 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन ए। ये टोटल बिहार का 8% है। अगर यहीं आपसे पूछे टोटल ट्री कवर कितना है, तो ट्री कवर आपका है 2500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, जो कि 2.68% है। तो इसका आंसर है 7532 स्क्वायर किलोमीटर। 46 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इन्वायरमेंट इन बिहार इन ISFR 2023 एज कम्पेयर टू ISFR 2021? तो कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है? ये इंक्रीमेंट हुआ है आपका 151.66 स्क्वायर किलोमीटर का, ऑप्शन सी। 47 विच इज द डिस्ट्रिक्ट विथ द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इन बिहार? तो लोएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में पूछ रहा है, ये कौन है? ये आपका शेखपुरा है। शेखपुरा परसेंटेज में भी सबसे कम है और एरिया वाइज भी सबसे कम है। और परसेंटेज और एरिया में दोनों में टॉप कौन है? यह है कैमूर। 48 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? तो इसमें पूछ रहा है फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के टोटल कितना परसेंटेज है? यह है 10.52%। अगर इसी में झाड़ी भी मिला दिया जाए तो टोटल हो जाता है
10.96%। तो यहाँ से फॉरेस्ट और ट्री का पूछ रहा है तो 10.52%। 49 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी बिहार में हुआ था, ये कितने डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया? ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। क्वेश्चन 50 विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड द मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना को कौन इंप्लीमेंट किया है? ये इंप्लीमेंट किया आपका बिहार गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। तो ये था इस सेट का टोटल 50 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए अपना फीडबैक। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।